I am going to discuss with you the zeroth of thermodynamics. I have told you about what is thermodynamics and what science this is, and in what things the thermodynamics deals in. Now our chapter is about the zeroth of thermodynamics. We have already studied about what is thermodynamic system, what are the thermodynamic processes, what is adiabatic system, what is isothermal system. Okay, these things have been already discussed. आज हमारा जो टॉपिक है हम उसी की कंटिन्यूएशन है. आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है zeroth of thermodynamics. यहाँ से हमारी थर्मोडायनेमिक्स की जर्नी स्टार्ट हो रही है. ठीक है. सो पहले zeroth law of thermodynamics समझने से पहले हमें एक चीज जरूरी समझनी है. उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. व्हाट? थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम. आपको पता होना चाहिए जो नेचर में जो भी प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो ये प्रोसेस होती हैं जिनमें हमें यहाँ से एनर्जी का इनपुट नहीं देना पड़ता है. दैट नीड नो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन. उनको होने के लिए हमें यहाँ से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, जो खुद से होती है. उन प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ऐसी फॉर एग्जांपल ग्रेविटी से चीजें हमेशा ऊपर से नीचे आती हैं. फॉर व्हाट? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. क्योंकि उसकी जो हमेशा जो ये अगर यहाँ पे किसी हाइट पे कोई चीज है ये एक टेंशन में है, ये हमेशा चाहेगी कि मैं नीचे आऊं. अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स इट विल ऑलवेज टेंड टू मूव डाउन. जब तक इसको सपोर्ट है तब तक ये ऊपर रहेगा. अगर सपोर्ट इसके नीचे से चला गया इट विल ऑलवेज टेंड टू मूव डाउन, बिकॉज यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा है, नीचे जाके इसकी एनर्जी कम हो जाएगी. सो हमेशा जो कोई भी सिस्टम है उसका ये फोकस होता है कि एनर्जी उसकी मिनिमम होनी चाहिए. एवरेज जो भी प्रोसेस होता है वो क्यों होता है कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम या कोई भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए और उसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए. इसीलिए जो भी वर्ल्ड में यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस होती हैं वो किस लिए होती हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए. कोई भी इंसान टेंशन में रहना नहीं चाहता है या कोई भी ऑब्जेक्ट टेंशन में रहना नहीं चाहता है. फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम का दूसरा कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल हमारे किसी साइड अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उसके बीच में हम कोई एक परमेबल मेम्ब्रेन रखेंगे. एक साइड से पानी रखेंगे, दोनों साइड से पानी रखेंगे. एक साइड से हम उसमें साल्ट डालेंगे, ठीक है, दूसरे साइड से साल्ट नहीं डालेंगे. बीच में ऐसा मेम्ब्रेन है कि उसमें से पार्टिकल्स पास हो सकते हैं. तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, जो साल्ट की कंसंट्रेशन है इवेंचुअली दोनों साइड्स में इक्वल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ से जो कंसंट्रेशन है साल्ट की वहां से ज्यादा है, जो यहाँ से हमारा कंपार्टमेंट है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम है. तो नेचुरल प्रोसेस है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो ये साल्ट पार्टिकल्स है ये ट्रैवल करेंगे. उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं. वैसे ये एक नेचुरल फिनोमेनन है. हायर से लोअर, जो भी जहां पे कोई हायर ग्रेडियंट होगा वो लोअर की तरफ से जाएगा. ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. चाहे वो हीट है, चाहे वो कोई फोर्स है. हमें फॉर एग्जांपल प्रेशर डिफरेंस है, बाहर से ज्यादा हवा ज्यादा है, यहाँ पे हवा कम है, हवा कम, तो बाहर से हवा अंदर की तरफ से आएगी. क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी क्योंकि बाहर हम क्या हो जाता है कि हायर कंसंट्रेशन से हमेशा टेंड करता है. चाहे वो फॉर एग्जांपल बाहर से प्रेशर ज्यादा है तो हमेशा बाहर से हायर प्रेशर से, इसीलिए हवाएं इसलिए चलती हैं क्योंकि किसी जोन में हायर प्रेशर होता है, किसी जोन में लोअर प्रेशर होता है, इसीलिए हवाएं ट्रेवल करती हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर या लोअर प्रेशर जोन. इसी तरह से हमारा जो क्यों होता है कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए. हायर से लोअर इसीलिए आ जाता है कि दोनों साइड से प्रेशर इक्वलाइज होना चाहिए. इसीलिए इसी तरह एक इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है बॉडी? जब दो चीजों के बीच में टेम्परेचर की डिफरेंस होती है. सब लोग, मेरे पास एक चैम्बर है, ठीक है, बाहर से ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंसुलेटेड है. उसका मतलब क्या है कि बाहर से अंदर हीट नहीं जा रही है.
So what is outer membrane here? It is adiabatic. Okay, you know what is adiabatic? That doesn't allow the heat to transfer. Okay. So what happens? So neither heat can come from outside, neither heat can go from inside to outside. So if we have the two chambers installed here, suppose one is at 20 degrees Celsius and another is at 25 degrees Celsius. So there is a temperature difference between, it can be two rooms or two compartments of a system. We have separated by a membrane or a plate, suppose. But the plate should be conducting. It means it should allow the heat to pass. It should be diathermic. You know what is the diathermic, which allows the heat to pass. Okay. So what happens? Here the temperature is 20 degrees Celsius. So here is a temperature gradient. So you will tell me what is temperature gradient. Temperature gradient is somewhere there is a difference between two state properties. You know what is state property? That defines the system. What are state property? Pressure, volume, temperature. We have studied that earlier. So here temperature is 20 degrees Celsius and here is, so there is difference between something. So what will it try to do? It will not be in peace. So there will happen something. When there is unequal distribution of some property, whether it is temperature, whether it is pressure and something else. So there is difference between a similar quantity. So what will happen? The region that has the higher concentration of temperature, it will tend to move towards the lower temperature. So what will happen? The heat will transfer from this to this. So you always know the heat transfers from higher temperature to lower temperature. It is natural. It is commonly understood. If you will experiment this type of experiment, you can do it yourself. It is very easy to understand. The heat will always try to transfer from higher temperature to lower temperature. Until what? Until both chambers will have same temperature. Suppose the temperature equalizes between somewhere 22.5, okay? 22.5 and 22.5 degrees Celsius, okay? So in both chambers, the heat will transfer until the both chambers will have same temperature. तब तक heat transfer होता रहेगा जब तक ना दोनों में equal temperature हो जाएगा. इस चीज के लिए इसमें आपको कोई एक्सटर्नल एफर्ट देना पड़ा? नो सर. हीट ट्रांसफर होने के लिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर था. जो ये प्रोसेस हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने में, ये प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. So what is spontaneous process? You do not need external force to it. It will happen automatically. It is naturally. It is natural flow of heat from higher to lower. Okay. So this process, this process is known as maintaining the thermal equilibrium. What is thermal? Equalizing the temperature. Therm itself means temperature. Okay. Heat, temperature, therm. Therm means heat. The thermal is derived from a word meaning therm. Therm means heat. It is a Latin word. So therm means heat. Okay. So thermal equilibrium means to maintain the temperature gradient. So there should be no temperature difference between two parts. Okay. This is the natural process. So what does the Zeroth law of thermodynamics say? Okay. Now everyone understood what is thermal equilibrium. हर किसी को समझ में आया कि thermal equilibrium किस चीज को बोलते हैं. Now I want to start with Zeroth law of thermodynamics, and that is the basis of temperature measurement. इसी से हम समझ पाएंगे कि टेम्परेचर किस चीज को बोलते हैं और टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है और टेम्परेचर चीज है क्या. ओके. ये चीजें आपको अब समझ में आएंगी. सो आई राइट डाउन द हेडिंग. एवरीवन शुड नो डाउन Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Okay. I will teach you what is Zeroth law of thermodynamics. I have already studied taught you yesterday, but I will repeat it. Okay, so that you should have hold on it. So what is? I'll draw the three chambers. Similar experiment. I'll draw the three chambers. It is insulated from outside. Okay. You should. ये बाहर से insulated. ठीक है? बाहर से insulated है. So बाहर से इंसुलेटेड मतलब होने का कि बाहर से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा. So none of the heat goes inwards or neither of heat goes outwards. So if we have the three chambers at different temperatures, kindly consider it. We have three T1,
T2 and T3. These are three different temperatures in three different chambers. Say it is chamber number 1, chamber number 2 and chamber number 3. So three chambers have three different temperatures. Okay, but then chambers are divided by two membranes and making the three compartments. दो इसमें दो है हमारे ये chambers, दो ऐसे partitions है, इससे तीन chambers हमारे बन रहे हैं. जो ये chambers है ये conducting substance के बने हैं, मतलब कि इनमें से heat transfer हो सकती है. Can you tell me what could be the material of this thing? ये किस चीज का membrane किस चीज का बना हो सकता है? What is example of a good conducting surface? What it could be? Tell me. Glass. It could be glass. Okay. Any better options? Which जो easily इसमें से heat transfer हो सकती है एक chamber से दूसरे chamber में? Steel. Iron. Metal. Metal is a good conductor of heat. So अगर यहाँ पे गर्मी होगी तो वो यहाँ से जा सकती है. Metal is a good. It could be a metal. It could be anything that is conducting. It couldn't be an insulator. It shouldn't be an insulator. It shouldn't be somewhere like puff. Okay, that is good insulator. Or it couldn't be glass wool. That is used as an insulator. It couldn't be that. It couldn't be plastic. That is also bad conductor of heat. Mostly those substances that are good conductors of electricity are generally good conductors of heat as well. ठीक है? So हमारे पास तीन chambers हैं. तीनों chambers में तीन different temperatures हैं. T1, T2 and T3. Suppose we neglect the third one. What happens if T1 and T2 are at two different temperatures? Suppose इसका temperature 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका 30 डिग्री सेल्सियस है. तीन chambers का तीन रूम है, तीन के different temperatures. Eventually क्या हो जाएगा? जो हमारा T1 और T2 है, ये कोशिश करेंगे इनके बीच में एक कंडक्टिंग मेम्ब्रेन, ये अपना थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कराना चाहिए. Okay, so what will happen? The T1 will try to equalize temperature with T2. So after a course of time, क्योंकि heat एक सेकंड में नहीं होती, it is not the instantaneous process. It is time consuming process. क्योंकि heat transfer में कुछ time लगता है. That is another part of science. So T1 should be equal to T2. Okay. So after what will happen? So temperature of this chamber will try to equalize with chamber number 2. T1 इस रूम का temperature और इस रूम का temperature same होगा. ठीक है? Okay. So ये दो chambers जो है इनके बीच में भी हमारा एक कंडक्ट ये ना हीट कंडक्टिंग वॉल है. ठीक है? So eventually क्या हो जाएगा? T2 का temperature भी हमारे T3 के बराबर आएगा. Okay? So what will happen? The temperature of T2 will try to equalize with temperature with T3. Okay. So this is independently in thermal equilibrium with this chamber T1. So T1 and T3 doesn't have a direct connection with each other. These are separated by middle chamber. Okay. So what happens? The temperature of T1 will try to equalize with temperature 2 and T2 will try to equalize temperature with T3. So what we can derive from it, that eventually all three chambers will have equal temperature. So we can say if the middle chamber is in thermal equilibrium with chamber number 1 and chamber number 2 is also in thermal equilibrium with chamber number 3. What we can deduce from it, we can deduce the temperature of T1 should be also equal to temperature 3. Yes, sir. Okay, if T1 equal to T2 and T2 equals to T3, that means also T1 is equal to T3. This is the basics of Zeroth law of thermodynamics. If you can, if you want to write it down, if a body is in thermal equilibrium in two other bodies independently, क्योंकि T1 और T3 के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंटली T1 और T2 एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है और T2 और T3 भी इंडिपेंडेंटली थर्मल इक्विलिब्रियम में इस वाले चैम्बर के साथ. Eventually that T1 and T3 will also be in thermal equilibrium. मतलब अगर डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे more heat transfer will take place क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है. अगर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो कोई हीट ट्रांसफर हो सकता है. अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है
तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हीट ट्रांसफर तब होता है जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है। जब इक्विलिब्रियम होता है, ओके, दिस इज द zeroth law of thermodynamics. Okay, we'll proceed later after some break.